ये कहानी एक आम दिन से शुरू होती है। एक ऐसा दिन जो बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। कोई ऑफिस की तरफ दौड़ रहा था, कोई कॉलेज की, और हमारा हीरो मार्क भी उन्हीं में से एक था। अचानक पास से गुजरते एक शख्स ने आसमान की तरफ देखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। धीरे धीरे सबकी निगाहें ऊपर उठीं, क्योंकि आसमान कुछ ज़्यादा ही काला और डरावना हो गया था। उसी वक्त एक लड़की ने उंगली से ऊपर इशारा करते हुए चीखकर पूछा, वो क्या है? मार्क को समझ नहीं आया कि लोग आखिर देख क्या रहे हैं, लेकिन जब उसने भी मुड़कर ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, लेकिन उनमें से एक जगह से अजीब सी तेज और रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, तो कुछ स्तब्ध होकर खड़े रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत होने वाला है। फिर अचानक पूरे शहर में सफ़ेद धुएं जैसी कोई चीज़ फैलने लगी। मार्क को अजीब सा डर महसूस हुआ जब उसके सामने एक नीली रोशनी की बॉल प्रकट हुई, जो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ सेकंड बाद वह बॉल एक गेम की सिस्टम विंडो जैसी बन गई, और इसे देखकर मार्क बुरी तरह चौंक गया। जब उसने इधर उधर देखा तो पाया कि यह सिर्फ उसी के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि हर किसी को वही सिस्टम विंडो दिखाई दे रही थी। क्यूरियस होकर उसने उस विंडो को छूने की कोशिश की, और तभी जो मैसेज स्क्रीन पर आया उसने सभी को दहला दिया। सिस्टम ने ऐलान किया, केओस वर्ल्ड अब खुलने वाला है। पूरी दुनिया से 15 से 50 साल की उम्र के सभी स्वस्थ लोगों को इसमें भेजा जाएगा। यह एक भयानक जगह है जहां दैत्याकार जानवर, राक्षस और खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। मौत हर कोने में है, लेकिन उसी के साथ इस दुनिया में अनगिनत खजाने और पावर भी छुपे हैं। यहाँ इंसान अमरता और अलौकिक शक्ति हासिल कर सकता है, लेकिन जरा सी चूक और मौत निश्चित है। इस ऐलान के तुरंत बाद आकाश से नीली सी किरणें और बिजली गिरने लगी। हर कोई इन अजीब किरणों में फंस गया, जैसे कोई अदृश्य जाल उन्हें रोक रहा हो। कुछ लोग उस अदृश्य दीवार को पीटते हुए चिल्ला रहे थे, ये हो क्या रहा है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चों और उनके माता पिता के बीच दूरी बन गई, और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मार्क भी इन किरणों में फंसा हुआ था। तभी एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है इस दुनिया को बचाने का। अगले पल ही वह हवा में तैरता हुआ नजर आया, लेकिन अब वो धीरे धीरे ज़मीन की तरफ गिर रहा था। उसे अब समझ आया कि टेलीपोर्टेशन पूरा हो चुका है। किसी अनजान आवाज़ ने उसका स्वागत करते हुए बताया कि इस नई दुनिया के हर गांव में 1000 लोग होंगे। नीचे झांककर मार्क ने देखा घने पेड़ों के बीच घरों की छतें दिख रही थीं, और फिर अचानक जोरदार क्रैश के साथ वो सीधे एक घर के अंदर जाकर गिरा। फर्श पर गिरा मार्क दर्द से कराह उठा। ये दुनिया उसका स्वागत कुछ ज्यादा ही जोश से कर रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी पीठ सहलाते हुए वो दीवार के सहारे बैठ गया। तभी उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन आने लगे। उसे बताया गया कि वह इस वक्त न्यू कमर्स हाउस में है, एक ऐसी जगह जहां उसकी मर्जी के बिना कोई दाखिल नहीं हो सकता, और यहां आराम करने से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी बहुत तेज़ी से रिकवर होगी। और फिर एक नया नोटिफिकेशन सामने आया, टॉर्नेडो स्क्रीन अब अनलॉक हो चुका है। और ये देखकर मार्क हैरान रह गया। नॉर्मल लाइफ खत्म हो चुकी थी, अब सब कुछ एक गेम जैसा लगने लगा था। मार्क ने जब चारों तरफ देखा तो सामने एक और विंडो दिखाई दी। इसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। वह अब लेवल 1 पर था। उसकी कॉम्बैट रेटिंग सिर्फ 1 स्टार थी। कोई अवेकेंड एबिलिटी नहीं थी। फिजिकल स्टैट्स इस तरह थे, एजिलिटी 9, स्ट्रेंथ 8, एंड्योरेंस 8, एनर्जी 28। मार्क ने हर डिटेल को ध्यान से पढ़ा। फिर सोचा कि जनरल चैट चैनल में जाकर देखे कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। जैसे ही उसने नीचे दिए जनरल चैट बटन पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स सामने खुल गया। लोग वहां घबराए हुए मैसेज भेज रहे थे। सबका यही हाल था। सब किसी अनजान घर में पहुंचे थे, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग डर से हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ ने तो ये तक मान लिया कि उन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया है, और अब उन पर एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। इसी बीच किसी ने सबको काम रहने के लिए कहा, और याद दिलाया कि जो मिस्टीरियस वॉइस उन्होंने सुनी थी उसने इसे हेवनली वर्ल्ड ऑफ केओस बताया था। फिर उसने सबको सलाह दी कि पहले अपनी पर्सनल इन्फो चेक करो, फिर देखेंगे कि बाहर कैसे निकला जाए। धीरे धीरे लोगों ने अपनी कॉम्बैट रेटिंग्स शेयर करना शुरू किया। सबका सिर्फ 1 स्टार था,
लेकिन तभी जॉन नाम के किसी बंदे ने लिखा कि उसकी कॉम्बैट रेटिंग 2 स्टार्स है और बाकी स्टैट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसने बताया कि वो बॉक्सिंग करता है और रेगुलर ट्रेनिंग करता है, शायद इसी वजह से उसके स्टैट्स ज़्यादा हैं। इन मैसेजेस को पढ़कर मार्क को समझ आया कि कॉम्बैट रेटिंग चारों स्टैट्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस और एनर्जी पर डिपेंड करती है। इन्हें बढ़ाकर इस नई दुनिया में सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे जैसे वो और लोगों के स्टैट्स को कंपेयर करता गया, उसे समझ आया कि एक नॉर्मल इंसान के स्टैट्स औसतन 10 पॉइंट्स से कम होते हैं। उसके खुद के भी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस 10 से कम थे, लेकिन एनर्जी 28। ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था, भले ही वो नहीं जानता था कि ये एनर्जी करता क्या है। तभी चैट विंडो गायब हो गई और एक नया नोटिफिकेशन सामने आया। बेस्ड ऑन योर स्टैट्स, योर इनेट टैलेंट इज अबाउट टू अवेकन। मार्क के दिल की धड़कन तेज हो गई। सिस्टम ने उसे बताया कि इस दुनिया में इनेट टैलेंट्स 9 रैंक्स में बंटे होते हैं, FEDCBASSSSS, जिसमें F सबसे कमजोर और SSS सबसे ताकतवर टैलेंट होता है। फिर एक और विंडो सामने आई जिसमें लिखा था, वुड यू लाइक टू अवेकन योर टैलेंट? मार्क ने बिना कोई शक किए यस पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अब वो कहीं गिर नहीं रहा था, बल्कि शून्य में तैर रहा था। उसके चारों तरफ अनगिनत नीली रोशनी की बॉल्स थीं, एकदम सितारों जैसी। वो चारों ओर देखने लगा, कुछ बॉल्स पास आ रही थीं। अपनी फैंटेसी नॉवेल्स की नॉलेज से उसने अंदाज़ा लगाया कि इन बॉल्स का कुछ लेना देना है टैलेंट अवेकनिंग से। तभी एक बॉल उसकी तरफ तेज़ी से आई और उसने जैसे तैसे उसे डॉज कर लिया। उसे लगा कि शायद सिर्फ खास रंग की बॉल में ही ताकतवर टैलेंट होगा और वही उसे चाहिए। जैसे ही उसने ये सोचा, बहुत सारी बॉल्स उसके इर्द गिर्द घूमने लगीं। फिर एक बॉल अचानक निकलकर उसके पेट में आ टकराई। दर्द इतना जबरदस्त था कि लगा अंदर की सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब गायब हो गया। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही दर्जनों और बॉल्स उसके शरीर से टकराकर उसी में घुलने लगी। जब ये सब खत्म हुआ, मार्क बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका सिर जैसे किसी तूफान से गुजर चुका था। तभी सिस्टम विंडो सामने आई। Congratulations, you have awakened the SSS ranked talent Endless Extraction. ये टैलेंट उसे किसी भी टारगेट पर एक्सट्रैक्शन करने की ताकत देता है और हर बार उसे एक रैंडम इफेक्ट मिल सकता है। मार्क को पता था ये टैलेंट जितना रहस्यमयी है उतना ही पावरफुल भी। अब वो इसका इस्तेमाल करके इसकी हदें जांचना चाहता था और शायद इस दुनिया को झुकाना भी। तभी टेक्स्ट फिर से बदल गया। मार्क ने जैसे ही स्क्रीन देखी, एक नई सूचना दिखाई दी। सभी न्यूकमर्स की टैलेंट अवेकनिंग पूरी हो चुकी थी। सिस्टम ने बताया कि 787 लोगों को F रैंक और 184 को E रैंक टैलेंट मिले हैं। जनरल चैट फिर से एक्टिव हो गया था। लोग अपने टैलेंट शेयर कर रहे थे। मार्क बस मैसेज पढ़ रहा था और सोच रहा था कि ज़्यादातर लोगों को कमज़ोर टैलेंट मिला है। D रैंक टैलेंट सिर्फ 2% लोगों को मिला था और C रैंक या उससे ऊपर सिर्फ 2 लोगों के पास था, जिसमें से एक वो खुद था। उसी समय चैट में एक नाम चमका, अलेक्जेंडर। उसने लिखा कि उसे सी रैंक का टैलेंट मिला है, मैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल करने की पावर। बस इतना सुनना था कि लोग उसकी टीम में शामिल होने के लिए टूट पड़े। और फिर कुछ ने अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि शायद दूसरा बंदा जिसे हायर रैंक मिला है वो S क्लास का हो सकता है। चैट और भी तेज़ी से भरने लगा। मार्क समझ गया कि अगर उसने बता दिया कि उसका टैलेंट SSS रैंक का है तो लोग या तो डर जाएंगे या फिर जलन से उसे ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस खून और धोखे से भरी दुनिया में उसका SSS टैलेंट उसका सबसे बड़ा सीक्रेट और सर्वाइवल वेपन था। इसीलिए ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगली ही पल एक नई विंडो सामने आई। अब सभी अपने घरों से बाहर निकलकर न्यूकमर्स विलेज में जा सकते थे। ठीक 10 सेकंड में पहली परीक्षा शुरू होने वाली थी और जो उसे पास नहीं कर पाएंगे वो तुरंत एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सिस्टम ने एक और अपडेट दी। अब सभी के लिए न्यूबी वेपन्स उपलब्ध थी। मार्क ने बिना समय गंवाए सिस्टम विंडो खोली और अपनी तलवार को देखा। यह एक सामान्य स्वॉर्ड थी, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा था अटैक पावर में 2 पॉइंट्स का इजाफा करेगा और ये स्ट्रेंथ स्टैट पर आधारित है। मार्क ने तलवार हाथ में लेकर 3 बार हवा में घुमाई। उसे सच में लगा जैसे वो इस तलवार से एक बैल को भी गिरा सकता है और अगर उसकी स्ट्रेंथ 30 तक चली गई तो वो वाकई में बहुत ताकतवर हो सकता है। इसी दौरान
उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इस सॉर्ड पर अपनी एंडलेस एक्सट्रैक्शन टैलेंट का टेस्ट किया जाए। उसने सॉर्ड पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी एनर्जी ब्लेड को चारों तरफ से घेरने लगी। एक और वॉर करते ही धूल हवा में उड़ने लगी। सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिया, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, रस्ट और सेडिमेंट निकाल दिए गए हैं। सॉर्ड अब रिफाइंड स्टील में बदल चुका है और अटैक पावर +5 हो गया है। मार्क हैरान था। सिर्फ एक बार अपने टैलेंट का यूज करके उसने तलवार का लेवल 0 से 1 कर दिया था। वो जानना चाहता था कि क्या इससे और अपग्रेड किया जा सकता है। उसने दोबारा टैलेंट यूज किया, तलवार को हवा में पकड़े रहा, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। सिस्टम ने जवाब दिया, टारगेट क्वालिटी टू लो, एक्सट्रैक्शन लिमिट रीच्ड। मार्क को अब अंदाजा हो गया कि शायद हर चीज की एक सीमा होती है, वरना अगर कोई इन्फिनिट अपग्रेड कर ले तो ये स्किल चीटिंग जैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब उसके पास एक बेहतर हथियार था और वो पूरी दुनिया से एक कदम आगे निकल चुका था। उसने तलवार से सामने की दीवार पर एक जोरदार वार किया। दीवार में गहरा कट बन गया। वो मुस्कुरा उठा। मार्क का ध्यान अचानक दरवाजे की ओर गया। उसने कान लगाकर बाहर की बातें सुनने की कोशिश की। कुछ मिनट तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसने सोचा कि अब उसे भी बाहर निकलकर देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। तलवार हाथ में लिए उसने पहली बार कदम रखा उस नई दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो उसके लिए अनजान थी, जहां हर कोने में खतरे छिपे हुए थे। बाहर निकलते ही मार्क ने इधर उधर देखा। बाकी लोग भी अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे। कोई कह रहा था, ये दुनिया कितनी जालिम है, सिर्फ 7 दिन दिए हैं लेवल 10 तक पहुंचने के लिए। कुछ ही देर में मार्क ने नोटिस किया कि सब लोग एक बड़ी सी नीली चमकती हुई पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उनके घरों से कुछ 100 मीटर दूर थी। लेकिन कोई भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो थोड़े बहादुर थे वो पास जाकर बस सुनने की कोशिश कर रहे थे। शायद उस पार से कोई आवाज आए जिससे अंदाजा लग सके कि वहां कितना खतरा है। मार्क भी धीरे धीरे उस भीड़ के साथ चलने लगा, उस रहस्यमयी पोर्टल की ओर। उसे अंदाजा था कि यही है विलेज से बाहर निकलने का रास्ता, एक ऐसी जगह की ओर जहां हत्या और खून खराबा ही नियम है। वो नीली रोशनी को घूरते हुए सोच रहा था, सबसे पहले कौन जाएगा इस अनजाने खतरे में। तभी पीछे से तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर पड़ी हो। सब लोगों ने चौंक कर पीछे देखा। एक बड़े से धूल के गुबार में एक आदमी खड़ा था। जमीन में बना छोटा सा गड्ढा उसके चारों तरफ था। ध्यान से देखने पर मार्क ने पहचाना यह था आइवन, जिसकी कॉम्बैट पावर शुरू से ही 2 स्टार थी। लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसकी ताकत की तारीफें करने लगे। आइवन को यह सब अच्छा लग रहा था। उसने हंसते हुए बताया कि उसका डी रैंक टैलेंट है, फ्रैंटिक स्ट्रेंथ, जो उसकी ताकत को 3 गुना कर सकता है। मार्क को याद आया कि इवान ने कभी कहा था कि उसके पास 18 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ है, मतलब एक्टिवेशन पर यह 54 हो जाती है। इतनी ताकत से उसने वो बड़ा बोल्डर एक ही वॉर में तोड़ दिया था। लोग उसकी तरफ खिंचते जा रहे थे। कोई पोर्टल की तरफ देख भी नहीं रहा था। आइवन बस शान से मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, इस दुनिया में मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। अब मेरी जिंदगी शुरू होने वाली है। तभी भीड़ में एक लड़का चिल्लाया, अरे अलेक्जेंडर भी तो है यहाँ, उसका सी रैंक टैलेंट है, वो कितना ताकतवर होगा। इवान के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि लोग एक सी रैंक वाले की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। इस दुनिया में तो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ चलती है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसने हाथ उठाया, सबका ध्यान खींचा और जोर से बोला, मैं इस पोर्टल में सबसे पहले जाने वाला हूं। मुझे देखना है बाहर कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। भीड़ जोश में चीखने लगी, आइवन तुम तो बहुत बहादुर हो। और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के पोर्टल में घुस गया। मार्क ने पीछे से देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़का बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। अगर तुम्हें खुद को लीड करना है तो कम से कम इतना यकीन होना चाहिए कि तुम जिंदा बचोगे भी या नहीं। दूसरी तरफ पोर्टल के पार आइवन एक घने जंगल में भटक रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि ये दुनिया सिर्फ ताकत से चलती है। जैसे ही वो कोई बीस्ट मारेगा, वापस जाकर सबको दिखाएगा कि असली बॉस कौन है। तभी झाड़ियों में कुछ आवाज आई। वो चौकन्ना हो गया, अपने चारों तरफ देखने लगा, पूरी तरह अलर्ट। तभी उसे लगा कि खतरा पीछे से आ रहा है। धीरे से मुड़ा, डर को दबाने की कोशिश करते हुए उसने हमला किया उस परछाई पर। लेकिन सामने खड़ा मॉन्स्टर उससे कई गुना बड़ा था और उस पर उसका वॉर बेअसर था। अगली ही पल सिस्टम विंडो सामने आई।
आइवन हैज बिन किल्ड बाय अ लेवल 1 बीस्ट, अ ब्लडी रैबिट। साथ में एक और सूचना आई, इस दुनिया में जानवरों की भी कॉम्बैट रेटिंग होती है। लेवल 1 इक्वल्स 3 स्टार्स, लेवल 2 इक्वल्स 4 स्टार्स, लेवल 3 इक्वल्स 5 स्टार्स, और ऐसे ही बढ़ते हैं। फिलहाल विलेज के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो इन्हें रोक रहा है, लेकिन 7 दिन बाद ये बैरियर हट जाएगा। मार्क ये सब देखकर शॉक्ड रह गया। आइवन जैसे ताकतवर इंसान को सिर्फ 5 मिनट में एक लेवल 1 जानवर ने मार दिया। मतलब इस दुनिया में सर्वाइव करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है जितना वो सोच रहा था। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि सिस्टम किसी को आराम से विलेज में टिकने नहीं देगा। 7 दिन बाद वो मॉन्स्टर्स खुद विलेज में घुस आएंगे। इसका मतलब ये है ज़रूर कोई रास्ता होगा इस टेस्ट को पास करने का, वरना सिस्टम उन्हें ऐसी चीज़ नहीं देता जो वो पूरी ही ना कर सकें। तभी भीड़ में किसी ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और सबका ध्यान उसकी ओर गया। भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाया, हम यहाँ बैठे बैठे मरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें मॉन्स्टर्स को मारना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा। किसी ने उसका साथ देते हुए कहा, हमें ग्रुप्स बना लेने चाहिए ताकि मिलकर लड़ सके। इसके बाद सबने अपने अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ बताने शुरू कर दिए। जो एबिलिटीज़ मैच करती थीं वो लोग मिलकर टीम बनाने लगे। थोड़ी ही देर में कुछ टीम्स तैयार होकर पोर्टल की तरफ बढ़ गईं। जो लोग अभी तक टीम नहीं बना पाए थे वो किनारे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। इन्हीं में से एक था मार्क। उसने किसी से भी टीम नहीं बनाई थी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, अगर चाहो तो हमारे साथ आ जाओ। लेकिन मार्क ने ये ऑफर ठुकरा दिया और सीधा पोर्टल की तरफ बढ़ गया। उसकी मुट्ठी में तलवार का हत्था कस गया था। वो सोच रहा था, टीम बनाना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे तब तक अपना स्किल छुपाकर रखना है जब तक मैं खुद काफ़ी स्ट्रांग न बन जाऊं। उसने पहले टीम के जाने के 15 मिनट बाद अंदर जाने का प्लान बनाया। उसे लगा इतना टाइम काफ़ी है थोड़ा सा आगे जानने के लिए। उसका गोल था लेवल बढ़ाना और खुद को मजबूत बनाना। जैसे ही वो पोर्टल के पार पहुंचा, सामने था एक घना अंधेरा जंगल। मार्क ने धीरे धीरे इधर उधर देखा। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि इस अनजान दुनिया में कितने खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो सिर्फ दरिंदे मॉन्स्टर्स ही नहीं थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे लगने लगा कि वो किसी प्राचीन दुनिया में आ गया है। इतनी रॉ और जंगली जगह। उसे तो ऐसा लगने लगा कि अभी किसी झाड़ी से डायनासोर निकल आएगा। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली। वो रुक गया, लेकिन गंध कहाँ से आ रही थी समझ नहीं आया। वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता रहा जहाँ से बदबू तेज होती जा रही थी। और फिर सामने था खून के तालाब में पड़ा हुआ एक शव। ध्यान से देखने पर उसने पहचान लिया ये इवन था, वो ही जो सबसे पहले अंदर आया था। मार्क को यह देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे पहले ही लग गया था कि इवन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर समझ बैठा और उसी ने उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन आइवन की लाश देखकर मार्क को एक बात गहराई से समझ आ गई, यहाँ कभी भी मरा जा सकता है। कुछ सेकंड वहीं खड़े रहने के बाद मार्क ने अपनी नज़रें हटाईं और चुपचाप आगे बढ़ गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अगर जिंदा रहना है तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी और हर हाल में खुद को जल्दी स्ट्रांग बनाना होगा। अचानक मार्क को एक आइडिया आया। वो वहीं रुक गया, फिर पीछे मुड़कर इवान की लाश की ओर बढ़ा। वो उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और अपना हाथ उसकी बॉडी पर रखा। उसने सोचा, क्यों ना अपने टैलेंट से कुछ ट्राई करूं। फिर उसने अपनी एक्सट्रैक्शन एबिलिटी एक्टिव की। कुछ ही सेकंड बाद उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुली। एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। मार्क को अब मिला था ड्रैंक्ड टैलेंट वायलेंट पावर। यह देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा, अगर पहले इस टैलेंट से आइवन की ताकत 3 गुना बढ़ती थी तो मेरी भी अब 8 से सीधे 24 हो जाएगी। अब मैं एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूं। उसे अब समझ आया कि उसका इनेट टैलेंट इतना हाई रैंक क्यों था, क्योंकि वो दूसरों के टैलेंट्स को भी अब्जॉर्ब कर सकता है और धीरे धीरे सैकड़ों नहीं शायद हजारों टैलेंट वो हासिल कर सकता है। मार्क ने नीचे पड़ी लाश की तरफ देखा। अब उसमें उसे कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी। वहीं पास में पड़ी एक सोड उसकी नज़र में आई। उसने उसे उठाया और उस पर भी एक्सट्रैक्शन यूज़ किया। 1 सेकंड में पुरानी जंग खाई तलवार बदल गई एक रिफाइंड स्टील सॉर्ड में, शाइनिंग और तेज। अब तक जंगल में बिताए इस छोटे से टाइम में मार्क को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, मेरे पास जो टैलेंट है
उससे मैं अपनी सारी कमज़ोरियां ख़त्म कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता हूँ। आगे बढ़ते हुए उसे एक और लैश मिली, लेकिन इस बार इंसान की नहीं, एक जायंट रैबिट हेयर की। मार्क उसके पास गया और उसके घावों को गौर से देखा। शायद इसे पीछे से घेर कर मारा गया था। अब उसने फिर से अपनी एबिलिटी ट्राई की, एक्सट्रैक्शन, और सिस्टम ने बताया +2 पावर पॉइंट्स रिसीव्ड। मार्क की आंखें चमक उठीं। अब उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट्स 26 हो चुकी थीं। वो सोचने लगा, अगर मैं अब फ्रैंटिक स्ट्रेंथ इस्तेमाल करूं तो मेरी ताकत सीधे 30 हो जाएगी। उसे अब समझ आने लगा था कि ये मॉन्स्टर्स उसके लिए खतरा नहीं, सीढ़ियां हैं ताकत की तरफ। लेकिन जब उसने दोबारा उसी रैबिट पर एक्सट्रैक्शन यूज किया, सिस्टम ने साफ कह दिया, एक्सट्रैक्शन कैन ओनली बी यूज्ड वंस ऑन टारगेट्स बिलो लेवल 20। मार्क को थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, जब तक मौका है और लाशें हैं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। उसके दिमाग में आया, पहली जो टीम यहाँ आई थी उन्होंने तो अब तक कई मॉन्स्टर्स मारे होंगे। अगर मैं उनके पीछे पीछे जाऊं तो मुझे और कॉर्प्सेस मिल सकते हैं। वो अब जंगल की ज़मीन पर नज़रें गड्ढाकर फुटप्रिंट्स ढूंढने लगा। कुछ देर चलने के बाद अचानक सिस्टम ने अलर्ट दिया, अ न्यू कमर हैज़ बिन किल्ड बाय अ लेवल 1 रोडेंट। मार्क चौंक गया। उसे याद आया ये वही टीम थी जिसकी फुटप्रिंट्स वो फॉलो कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक नई बात आई। जब उसने आइवन की लाश से टैलेंट लिया और रैबिट से पावर पॉइंट्स, तो क्या सभी लेवल 1 मॉन्स्टर्स इतने ही कमज़ोर हैं? क्या ये दुनिया दिखने में जितनी खतरनाक लगती है उतनी है भी? मार्क के पास कोई इनेट टैलेंट नहीं था। वो अब तक सिर्फ ब्रूट फोर्स पर ही रिलाई कर रहा था, इसलिए अब तक बस थोड़े से ही स्टैट पॉइंट्स हासिल कर पाया था। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आया, अगर मुझे किसी इंसान की लाश मिल जाए तो शायद एक नया टैलेंट मिल सकता है। बस फिर क्या था, वो एक ऊंचे पेड़ की डाली पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा, पर उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वो ग्रुप किस डायरेक्शन में गया था। कुछ मिनटों तक वहीं खड़े रहकर सोचा, शायद मुझे उसी पाथ पर चलना चाहिए जहां पहले आया था। तभी सिस्टम ने फिर से नोटिफाई किया, अनदर ग्रुप मेंबर हैज़ बिन किल्ड बाय अ रोडेंट। मार्क थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन डर के बावजूद उसने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। अचानक किसी जानवर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी जो कहीं सामने से आ रही थी। अब मार्क को अपने रास्ते पर बिल्कुल डाउट नहीं था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए पेड़ से नीचे छलांग मार दी। अगर मुझे स्ट्रांग बनना है, इस दुनिया में सर्वाइव करना है, तो अब डर के सामने खड़े होना पड़ेगा। कुछ सेकंड्स बाद वो सेफली लैंड कर गया। जंगल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सामने फैला हुआ था घना घास का मैदान। मार्क बार बार खुद को याद दिला रहा था, ये दुनिया बेहद खतरनाक है। एक भी गलती और मेरी कहानी खत्म। इसलिए वो एकदम शांत और सावधानी से आगे बढ़ने लगा ताकि आसपास छिपे किसी मॉन्स्टर का ध्यान उस पर ना जाए। तभी उसे फिर से एक जानी पहचानी सी खून की हल्की गंध आने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, गंध और भी तेज होती गई। वो समझ गया कि अब वो करीब है, इसीलिए कुछ कदम पहले ही रुक गया और आसपास देखने लगा। कुछ ही दूरी पर उसे एक डेड बॉडी दिखी। उसने अंदाज़ा लगाया शायद ये उस रोडेंट का पहला शिकार था। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक और डेड गर्ल दिखाई दी। अब मार्क को पूरा यकीन हो गया, ये मॉन्स्टर अभी भी यहीं कहीं आसपास है, इसलिए वो अपनी जगह से ज़्यादा नहीं हिला। लेकिन तभी उसकी नज़र एक शॉकिंग चीज़ पर पड़ी। वहीं सामने एक लेवल 1 रोडेंट पड़ा था, पर उसका साइज उतना ही बड़ा था जितना उस पहले जायंट रैबिट का था। मार्क के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सही मौका है। नॉर्मली ये 3 स्टार मॉन्स्टर उसके लिए ज़्यादा भारी पड़ता, लेकिन अभी वो रोडेंट सीरियसली इंजर्ड था। उसकी टांगें टूटी हुई थीं। मार्क को यकीन था अब इसे मारना मुश्किल नहीं होगा। वो थोड़ा और पास गया और फिर अचानक अपनी जगह से निकलकर सीधा छलांग मारी। वायलेंट पावर एक्टिवेट करते हुए उसने अपनी तलवार ऊपर उठा ली। रोडेंट को पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो झटके से मुड़ा और तभी मार्क ने अपनी एक तलवार उसके ऊपर फेंकी। झट से रोडेंट ज़मीन में धंस गया। मार्क एक ही पल में उसके शरीर पर कूद पड़ा और दूसरी तलवार को पूरे जोर से उसकी बॉडी में घुसेड़ दिया। रोडेंट ने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन मार्क यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने अपने पूरे स्ट्रेंथ को मुट्ठी में समेटा और जोरदार पंच उसकी फेस पर दे मारा। फिर उसके शरीर से कूदते हुए ज़मीन पर उतरा और थककर एक लंबी सांस ली। मैंने इसे बहुत हल्के में ले लिया था,
वो मन ही मन सोचने लगा, ये वुंडेड रोडेंट जितना कमजोर दिख रहा था उतना था नहीं। चुपके से हमला करने का आइडिया एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा रिस्की साबित हुआ। तभी मार्क ने देखा कि रोडेंट के शरीर से एक नीली सी भाप निकल रही है। वो चौकन्ना होकर रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अगले ही पल उस भाप ने उसकी हथेली को घेर लिया और सिस्टम ने रिपोर्ट किया, यू हैव रिसीव्ड 30 एनर्जी पॉइंट्स फॉर किलिंग अ लेवल 1 रोडेंट। साथ ही उसके सामने उसकी अपडेटेड स्टैट्स वाली सिस्टम विंडो खुल गई। ध्यान से स्टैट्स पढ़ते हुए मार्क ने देखा कि स्ट्रेंथ में ही नहीं, उसकी लेवल प्रोग्रेस भी बढ़ चुकी थी। लेवल 1 का जो स्टेटस पहले 0,100,000 था, वो अब 30,100,000 हो चुका था। विंडो बंद होते ही वो रोडेंट के पास गया और उसकी बॉडी से अपनी तलवार खींच ली। नॉट बैड, मार्क सोचने लगा। शुरुआत अच्छी हो चुकी है, अब स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है। उसने तुरंत उस मॉन्स्टर पर एक्सट्रैक्शन टैलेंट यूज किया। सिस्टम ने कंफर्म किया, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, गेन्ड +2 एजिलिटी पॉइंट्स। मार्क को अब यकीन हो गया कि लो लेवल मॉन्स्टर से बहुत कम एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसे हायर लेवल मॉन्स्टर्स की तलाश करनी होगी। फिर उसे याद आया वो यहाँ क्यों आया था। उसने अपने विलेज के जो लोग मरे पड़े थे उनकी तरफ कदम बढ़ाए। पहले एक डेड मैन की बॉडी पर एक्सट्रैक्शन अप्लाई किया। सिस्टम ने रिपोर्ट किया, F रैंक टैलेंट एक्वायर्ड, एनहांस सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल पॉस्ट रैंक भले ही लो थी, पर यह टैलेंट काफी यूजफुल था। इससे मार्क अब कॉप्सेस और मॉन्स्टर्स को जल्दी सूंघ कर ढूंढ सकता था। थोड़ा सोचने के बाद उसने उस आदमी का एप्रन उतार दिया। सरप्राइजिंगली वो बड़ी आसानी से उतर गया। मार्क ने उसे जमीन पर बिछाया। सोचा कि जब वो मॉन्स्टर को सूंघ सकेगा तो खतरों से पहले ही बच सकेगा। फिर उसने अपनी दोनों तलवारें उस एप्रन पर रखी और एक बार फिर एक्सट्रैक्शन किया। सिस्टम ने कंफर्म किया, रस्ट एंड सेडिमेंट रिमूव्ड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्योरिफाइड स्टील स्वॉर्ड। मार्क ने तलवारों को कपड़े में लपेटा और उठ खड़ा हुआ। फिर एप्रन के दोनों लटकते हिस्सों को सीने पर लाकर एक नॉट में बांधा और तलवारें पीठ पर लटका ली। अब उसने अपना नया टैलेंट एक्टिवेट किया, एनहांस्ड सेंस ऑफ स्मेल। तुरंत ही उसकी नाक में कई तरह की अलग अलग खुशबुएं और बदबुएं भर गईं। एक पल ऐसा भी आया जब उसे किसी गंदी सी बदबू का एहसास हुआ और उसने गहराई से सांस खींचकर उस स्मेल को पकड़ने की कोशिश की। सफल रहा। एक तीखी बदबू ने पूरे एरिया को घेर लिया था। मार्क ने तुरंत टैलेंट डीएक्टिवेट किया और मुंह पर हाथ रख लिया, उल्टी को रोकते हुए वहीं कुछ सेकंड खड़ा रहा। फिर खुद से बोला, मुझे रिलैक्स्ड रहना पड़ेगा और हर स्मेल को समझना सीखना होगा। उसने फिर से अपनी स्मेलिंग एबिलिटी ऑन की और पूरी तरह खुद को फोकस किया सिर्फ सेंट्स पर। कुछ देर बाद उसे एक हल्की और प्लेजेंट सी खुशबू महसूस हुई। वो समझने की कोशिश करने लगा कि ये क्या है, लेकिन तभी वो खुशबू एक तेज मिट्टी जैसी बदबू में घुल गई। फिर उसने उस हल्की सी फ्लोरल खुशबू को फिर से पकड़ा, फूलों की खुशबू। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, लेकिन तभी कई और सेंट्स भी उसके सेंसेस में घुसी, पर वो समझ नहीं पाया वो क्या थी। अचानक दूर से लोगों की चीखने, चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। मार्क ने तुरंत समझा, कोई है जो यहां की तरफ भाग रहा है।